दोस्तों, रामायण में कुछ ऐसे राक्षस थे जिनके बारे में बातें बहुत कम होती हैं, लेकिन इन राक्षसों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इन राक्षसों के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां थीं जो शायद देवताओं के पास भी नहीं थीं। बस ये राक्षस किसी न किसी श्राप से ग्रसित थे, जिसकी वजह से इनका बुरा समय चला करता था। इन सभी मायावी राक्षसों के पास एक से बढ़कर एक शक्तियां थीं। कुछ तो ऐसे भी थे जो कि इंसान की छाया को पकड़कर इंसान को बंदी बना लेते थे और उसे खा जाते थे। तो चलिए आज आपको बताते हैं रामायण काल के कुछ ऐसे ही राक्षसों के बारे में जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी। लंकिनी। दोस्तों, लंकिनी रावण की लंका के बाहर पहरेदारी करती थी। लंकिनी के पास एक लौह स्तंभ था, जिसकी वजह से लंकिनी किसी भी ताकतवर से ताकतवर योद्धा को हरा सकती थी। लंकिनी का रूप इतना खतरनाक था कि आम इंसान तो उसे ऐसे ही देखकर डर के मारे मर जाए। दोस्तों, लंकिनी के पास एक बहुत अजीब शक्ति थी। असल में लंकिनी जमीन के छोटे से छोटे जीवों को भी अपनी नंगी आंखों से देख सकती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि लंकिनी उन जीवों को भी लंका के अंदर नहीं जाने देती थी। आपको बता दें कि लंकिनी को अपने जीवन काल में सिर्फ हनुमान जी का ही इंतजार था। असल में जब हनुमान जी श्री राम जी के कहने पर सीता जी की खोज में निकले तो वायु मार्ग से लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने वहां की सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और मुख्य द्वार से बहुत ही सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रवेश करने लगे थे। लेकिन वहां की रक्षा करने वाली लंकिनी राक्षसी उन्हें पहचान गई और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो भी लोग चोरी करने आते हैं मैं उन्हें अपना आहार बना लेती हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने तुरंत लंकिनी को एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून आने लगा। होश में आने पर वो हनुमान जी को पहचान कर बोली, आप तो श्री राम के दूत हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे इस नर्क भरी जिंदगी से आजादी मिल गई। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार लंकिनी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो पहले ब्रह्मलोक की सुरक्षा अधिकारी थी। एक बार लंकिनी को घमंड आ गया कि वही सब कुछ है। इसी अहंकार की वजह से अब वो ब्रह्मलोक में किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। एक बार तो उसने ब्रह्मा जी से लड़ाई भी कर ली थी। तभी ब्रह्मा जी ने उसका घमंड उतारने के लिए उसे लंका का पहरेदार बना दिया। पहरेदार बनते ही लंकिनी का दिमाग काम करने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास होते ही उसने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तब लंकिनी ने सबसे पहले उनसे माफी मांगी और पूछा कि मुझे नर्क भरी जिंदगी से कैसे छुटकारा मिलेगा। मुझे जिंदगी से छुटकारा चाहिए। जब लंकिनी ने मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने लंकिनी को बताया कि एक दिन एक वानर आएगा और तुम्हारे मुख पर प्रहार करेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सिंहिका। दोस्तों, पूरे रामायण काल में सिंहिका से भयानक और ताकतवर राक्षसी और कोई दूसरी नहीं थी। सिंहिका एक समुद्र में जलचर करती थी। ये समुद्र लंका जाने वाले रास्ते में पड़ता था। सिंहिका के पास वैसे तो कई शक्तियां थी, लेकिन एक सबसे खास शक्ति जो सिंहिका के पास थी वो ये थी कि वो समुद्र के ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती थी। जी हाँ दोस्तों, ये राक्षसी किसी भी जीव को उसकी परछाई से पकड़कर खा जाती थी। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तभी समुद्र पार करते समय उन्हें अचानक से ये महसूस हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। जब हनुमान जी ने अपने आसपास देखा तो उन्हें समझ आ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। तभी उनकी नजर अचानक से नीचे की ओर गई और उन्होंने देखा कि एक बड़े से शरीर वाली राक्षसी उनकी परछाई को अपनी मुट्ठी में दबाए हुए है। सिंहिका का आकार इतना बड़ा था कि उसने हनुमान जी की परछाई को अपनी मुट्ठी में बड़े आराम से कैद कर रखा था। हनुमान जी ने पहले सिंहिका से अनुरोध किया कि वो किसी बहुत जरूरी काम से लंका की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन सिंहिका को अपनी ताकत और अपने आकार पर घमंड था, इसलिए उसने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। हनुमान जी ने फिर प्रार्थना की, लेकिन सिंहिका नहीं मानी और हनुमान जी को खाने के लिए मुंह फैलाया। तभी हनुमान जी ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर गदा मार दी और सिंहिका का काम वहीं तमाम हो गया। दोस्तों, सिंहिका अपने पूर्व जन्म में एक सुंदरी थी जो कि वैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करती थी। एक बार भगवान विष्णु सो रहे थे, तभी सिंहिका और उसकी कुछ सहेलियां हंसते हुए उनके कक्ष के सामने से गुजर रही थी और इसी में भगवान विष्णु की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गए। जब सिंहिका ने इस चीज को देखा तो उसने तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने सिंहिका और उसकी सहेलियों को माफ कर दिया।
लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा से यही घटना हुई। इस बार विष्णु जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर सिंघिका और उसकी सहेलियों को श्राप दे दिया। सिंघिका ने बहुत माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अगले जन्म में मेरा एक भक्त तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। और अगले जन्म में हनुमान जी ने सिंघिका का उद्धार किया। सूरसा। दोस्तों, सूरसा एक राक्षसी और देवी दोनों थी। असल में सूरसा एक नाग माता है, जिन्हें नागों यानी सांपों की माँ कहा जाता है। रामायण के मुताबिक जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे, तब समुद्र में रहने वाली सूरसा ने राक्षसी का रूप धारण कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उस समय हनुमान जी ने अपना आकार बहुत बड़ा कर रखा था। सूरसा ने हनुमान जी से कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। हनुमान जी ने सूरसा से कहा कि तुम मुझे कैसे खाओगी, क्योंकि तुम मुझसे आकार में बहुत छोटी हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। तभी सूरसा ने अपना आकार बढ़ा लिया, लेकिन फिर हनुमान जी ने अपना आकार और बड़ा कर लिया। सूरसा ने हनुमान जी के बढ़ते आकार से ज्यादा चौड़ा मुंह खोलकर उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन फिर से हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा लिया। जैसे जैसे सूरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना शरीर बढ़ाते जाते। लेकिन एक समय वो आया जब बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सूरसा के मुंह में प्रवेश करके उसके पेट तक चले गए और तुरंत ही बाहर निकल गए। इस पर सूरसा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तभी हनुमान जी ने कहा कि अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकला हूँ, तो मैं तुम्हारा बालक हुआ। क्या अब भी तुम मुझे खाना चाहोगी? भला एक माँ अपने बच्चे को कैसे खा सकती है? ये सुनकर सूरसा को समझ आ गया कि हनुमान बहुत चतुर है और वो इस परीक्षा में पास हो गए। और फिर सूरसा अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही सूरसा अपने असली रूप में आई, तुरंत हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। इस बार सूरसा ने उनसे कहा कि देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप इस परीक्षा में पास हुए। अब आप जाइए और सीता माता का पता लगाइए। त्रिजटा। दोस्तों, त्रिजटा को तो हर कोई जानता ही होगा। सीता माँ के हरण के बाद सबसे ज्यादा समय तक त्रिजटा ही उनके साथ रही थी। त्रिजटा एक मायावी राक्षसी थी। उसके पास कई तरह के हथियार थे। वो रूप बदल सकती थी। त्रिजटा के बारे में कहा जाता है कि त्रिजटा रावण से भी ज्यादा ताकतवर थी। त्रिजटा पिछले जन्म में विभीषण की बेटी थी और उसका नाम माया था। माया कभी किसी की मदद नहीं करती थी। एक बार जब विभीषण घर पर नहीं थे, तब उनके घर एक साधु भिक्षा मांगने आए। घर पर सिर्फ माया ही थी। माया को अपने रूप और अपने समृद्धशाली होने पर बहुत घमंड था। साधु माया के घर के सामने काफी देर तक बैठे रहे और खाने के लिए कुछ मांगते रहे, लेकिन माया ने एक नहीं सुनी। इसके बाद भी साधु वहीं बैठे रहे। तभी माया को गुस्सा आया और उसने अपने घर के ऊपर छत से एक लोटे में पानी लेकर साधु के ऊपर डाल दिया ताकि साधु भाग जाए, लेकिन फिर भी साधु वहीं बैठे रहे। माया को गुस्सा आया और वो घर से बाहर निकली। उसने तेजी से चिल्लाया कि यहाँ से जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। इतना सुनते ही साधु अपने असली भेष में आ गए। असल में वो साधु साक्षात भगवान विष्णु थे, जो कि माया की परीक्षा लेने आए थे। भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आते ही कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमसे ये सब छीन जाएगा। आज जो तुम इतने आभूषणों से सजी हो, ये सब खत्म हो जाएगा और इन सब के लिए तुम तरस जाओगी। आज तुम एक ऊंचे कुल में जन्मी हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक नीच कुल में जन्मोगी। लोग तुमसे बात नहीं करेंगे और लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी तक नहीं पिएंगे। ये सब सुनकर माया रोने लगी और माफी मांगने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस तरह से श्राप मत दीजिए। लेकिन अब तो श्राप दिया जा चुका था। श्राप देने के बाद भगवान विष्णु उस जगह से गायब हो गए और माया वहीं खड़ी खड़ी रोती रही। अब उसे ये बात मन ही मन खाने लगी थी। तब उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और कई दिनों तक तपस्या की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और माया से कहा, तुम मुझे बहुत दिनों से याद कर रही हो, बताओ क्या काम है? इस पर माया ने कहा कि मुझसे भूल हुई है, उसका क्या प्रायश्चित है? इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ? तब भगवान ने माया को बताया कि अगले जन्म में तुम्हें देवी समान स्त्री मिलेंगी, तुम्हें उनकी दिन रात सेवा करनी होगी, तब जाकर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और जब माया का अगला जन्म हुआ तो उसे एक आदिवासी जाति में जन्म मिला। इस जाति में उसका नाम त्रिजटा रखा गया।
इस आदिवासी जाति को सेरी जाति के नाम से जाना जाता था। इस जन्म में जन्म लेते ही माया अपने कर्तव्य भूल गई। तब भगवान उसके सपने में आए और उसी समय रावण ने सीता माँ का हरण किया और उन्हें लंका ले आया। तब त्रिजटा ने सीता माँ की पूरी मदद की। त्रिजटा अपना कर्तव्य समझ चुकी थी, जिसके बाद वो माता सीता की मन से सेवा करने लगी और इसका फल उसे अंत में मिला। जब भगवान राम माता सीता को लेने लंका आए तब उन्होंने त्रिजटा से भी मुलाकात की और उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा खोया हुआ रूप तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम इस श्राप से जल्द ही आजाद हो जाओगी। तो दोस्तों, ये है रामायण काल की सबसे मायावी राक्षसी। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।